दोस्तों, आपका एक नज़र कृषि चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आज हम फिर से एक बार और कीवी के बगीचे में, और दिखाएंगे हम आपको कीवी का बगीचा। कितना सुंदर बगीचा आज एक बार फिर से कटिंग हुई है। मौसम अभी भी बना है, वैसे बारिश अभी भी हो रही है, तो अब तो थोड़ी रुक रही है वैसे अभी। तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और कीवी का कहर दिखाते हैं कि कीवी में कहर कैसा ढा गया, क्योंकि थोड़ी अपनी गलती के कारण जो है ये, वैसे अपनी गलती भी क्या है, लेकिन काफ़ी साल बाद जो है इसमें ये मंज़र देखने को मिला है। तो आज मतलब इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ, जो दूसरी बार जो है बजरी पड़ी। जो पहले तूफान आया था, तूफान से जो है मतलब लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद बजरी एक बार और गिरी, फिर दूसरी बार बजरी अब और गिरी आज। तो आप दिखाते हैं हम आपको इस पेड़ को ही। देखिए, इसमें भी इस वक्त पत्ते आधो आध रह चुके हैं, और नीचे कितने, ये देखिए पत्ते पत्ते गिरे हैं, बुरा हाल। और कीवी का तो खैर रहा ही कुछ नहीं। ये देखिए, अब जो था वो पहले बचा भी था कुछ, अब इससे भी वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से ही दिखाते हैं, हम ऊपर से दिखाते हैं पहले, नीचे से। तो ये देखिए, यहाँ से चलते हैं निचले खेत से। ये देखिए, यहाँ से ये निचला खेत है। यहाँ से दिखाते हैं अब आपको। तारे भी नंगी हो चुकी है, जो तारे जितनी भी दिखी वो ढकी थी, वो तारे सब नंगी हो चुकी है। अब ये निचला खेत, ये देखिए, यहाँ से घूम गए इस साइड को और इस घर तक, यानी कि कुछ भी नहीं रहा। अब आते हैं दूसरे खेत में ऊपर को। ये पार से यहाँ से आ गए हम, ये आगे दूसरे खेत में, जहाँ सामने आगे एंगल्स भी दिखाई दे रहा है, दूसरा खेत है। अब यहाँ से चलिए इधर से इधर, ये देखिए, ये आगे नज़दीक। और आगे यहाँ तक ये पहुँचे, इस पौधे तक। ये देखिए, अब यही हिसाब जो है आगे तक हो चुका है, पार तक। ये देखिए, तो अब चलते हैं तीसरे खेत में। यहाँ से यहाँ आगे, अब यहाँ से चलते हैं तीसरे खेत में। ये तीसरा खेत आ गया ये। अब इसमें देखिए आगे तक, थोड़ा नज़दीक करके दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, और ये आगे यहाँ तक, यानी कि मतलब रहा ही कुछ नहीं है।
अब तो अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी तो क्या पता लगता है, जितना अभी हम दिखा भी रहे हैं अभी इतना शायद हो रहे या ना रहे, अभी बजरी का कोई पता नहीं है। ये तो सिर्फ इस ऊपर वाले के हाथ की बात है। अब थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हैं तो पत्ते भी देखिए, ये देखिए पत्ते इस वक्त ऐसे बिछान लगा है जैसे बिछा के किए हुए पत्ते, और आगे तक है ये। इसमें आगे तक ऐसे ही पत्ते बिछ चुके हैं, और टहनी तो ऐसे टूट गई है, ये देखिए इस ढंग से टहनियाँ ख़त्म हो चुकी है। और जो सेब थे, सेब भी मतलब गिर चुके हैं, खुमानी और अनार, पलम, नाशपाती, पलम का पौधा भी ये देखिए, पलम भी ये पौधा है, पलम का पौधा है, पलम एक नहीं बचा। ये खुमानी है यहाँ पे देखिए, इसमें नीचे यहाँ पे साथ में, और ये खुमानी ये है देखिए यहाँ पे, ये पेड़ सामने दिखाई दे रहा है, ये इसमें भी कुछ नहीं रहा। और नाशपाती ये सामने वो दिखाई दे रहा है, ये पेड़। और भी है 3-4 किस्म की नाशपाती भी है, सारी नाशपाती जो है झड़ चुकी है। और कीवी का तो आपके सामने हाल आप देख ही चुके हैं कि कीवी का जो है किस ढंग से मतलब आज हुआ ही है। नहीं तो फिर भी काफ़ी रहम थी, जो पहले से तो मतलब यानी कि 50% ही जो है ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब जो है 25% और इसमें बिगड़ के यानी कि 75% जो है सारी कीवी ख़त्म हो चुकी है। आप तो सिर्फ 25% है, ये देखिए सामने आगे तक। ऐसी बजरी हमने जो है पहली बार देखी, और इतनी बजरी गिरी जिसका कि कोई नाम नहीं है। ये देखिए कम से कम 45 मिनट तक जो है ये बजरी गिरी है, और 45 मिनट तक जो है इसमें काम भी हो लिया। क्योंकि अगर थोड़ी देर गिरती 5-10 मिनट गिरती बजरी तो इसमें थोड़ा कुछ का ही बचना था, फूल और फल भी बच सकता था। लेकिन ये तो एक बहुत मतलब इतने टाइम तक जो गिरी, तो इसमें जो है मतलब सारा ही काम हो लिया। 25% अभी और बची है, यानी कि पत्ते बचे हैं अभी। तो इसमें तो अब हम कुछ भी नहीं बता सकते। 25% पत्ते अब और बचे हैं। अगर 25% पत्ते ये भी गए तो सिर्फ इसमें अब दूसरी फसल शिमला मिर्च लग सकती है अभी भी, और खीरा। अब इसमें खीरा लग सकता है, क्योंकि अब पत्ते आना अभी थोड़ा मुश्किल की बात है, लेकिन आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत समय लगेगा। तो अब इसमें खीरा लग सकता है, और जितना हमारा मतलब ये भरपाई इसमें खीरा लगाने से ही भी हो सकती है, अगर मेहनत करे तो। अब मेहनत इतनी कोई कर नहीं सकता, तो इसलिए अभी लहसुन की वह भी पटाई करनी है। इसमें लहसुन भी है लगा हुआ निचली तरफ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सीज़न का था, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें नेट अवश्य होना चाहिए। अब हमने भी नहीं सोचा था आज, यानी कितने समय हो गया हमारे को बगीचा लगे हुए, तो अभी तक हमने नेट इसमें नहीं डाला था, क्योंकि हम भगवान के भरोसे में ही रह गए। तो नेट वैसे ज़रूर होना चाहिए इसमें। तो अब हम भी सोच रहे कि अब जो है इसमें नेट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर यही हिसाब होता रहा तो फिर तो इतना पैसा लगाया हुआ है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारे को इसमें नेट अवश्य लगाना पड़ेगा। और इसलिए लगाया जाता है नेट। क्यों नेट लगाने से क्या फ़ायदा है? नेट लगाने से ये फ़ायदा है कि हमारी
पौधे साफ बच जाते हैं, कीवी साफ बच जाती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए नेट लगाना हमारे को बहुत ज़रूरी है कीवी में। तो अगर हम नेट नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे को जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर ये हाल हो जाता है जैसे कि ये है। ये हाल हो जाता है फिर अगर हम नेट ना लगाएं। तो इसलिए हमारे को नेट बहुत ज़रूरी है लगाना। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। और सभी भाइयों से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि आप भी नेट लगा लें ज़रूर, जाल ऊपर बिछा लें, तभी आपका बगीचा सेफ रह सकता है। अगर आप नहीं उसमें वो नेट लगाएंगे तो ऐसा ना हो कभी बजरी आपके उधर कहीं भी पड़ सकती है, तो ये हाल हो जाएगा जैसा ये हुआ है। ये देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे कटिंग अभी करके फारिग हुआ है पूरे खेत में। ये देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।